सोनाक्षी की शादी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, करना चाहिए शादी। और क्या कहते हैं, अभी हीरा मंडी आई थी उनकी और बहुत कमाल दिख रही थी वो। लव मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? अरे भैया बहुत जोल है लव मैरिज में। लव मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? अच्छे ख्याल है, सर आपकी तो शादी होगी, शादी को लेके क्या ख्याल है आपका? करनी नहीं चाहिए। और अगर दोनों खुश हैं और परिवार ही साथ ना दे फिर? तो भाग जाओ। अरे वाह भैया, भाग जाओ इज द ओनली सोल्यूशन। हेलो दोस्तों, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं डिजिटल बकैती। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी की जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। उनकी शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, लेकिन उनके पिताजी ने जो एक कमेंट किया कि आजकल के बच्चे सिर्फ बताते हैं बट परमिशन नहीं लेते अपने पेरेंट्स की, इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम अपने ही न्यूज़ रूम में अपने साथियों से जानेंगे कि क्या आजकल के बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स को शादी के बारे में बताते हैं, उनसे उनका कंसेंट नहीं लेते हैं। विवेक, ये हमारे कंटेंट राइटर हैं, आपका क्या इस बात में मानना है कि आजकल के बच्चे जो लव मैरिज करते हैं तो क्या सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। शादी मुझे लगता है कि बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है और शादी बहुत निजी है। तो अगर आप बताना या ना बताना फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली किस तरीके की है। कई लोग नहीं बताते हैं तो उससे खुशी होते हैं कि ठीक है, मतलब आपने अपना पार्टनर चुना क्योंकि आपको उसके साथ ज़िंदगी बितानी है। तो बताना या ना बताना ये मैं समझता हूँ कि पूरे तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। बताने का मीन्स ये होता है कि हाँ, एक अच्छा एटिकेट होता है कि आपने बताया, मतलब क्योंकि वो आपके अपने हैं, फैमिली ने आपको पाला है और इतना बड़ा किया है, तो बताना एक अच्छे वे में। पर क्या आजकल के बच्चे ये समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें समझेंगे नहीं, अगर हम लव मैरिज करेंगे तो इससे बेटर है कि ना ही बताते हैं, मतलब सिर्फ ऐसे नॉर्मल बता देते हैं, परमिशन नहीं लेते हैं? हाँ, ये बहुत देखने को मिला आजकल, क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है आज के दौर में, मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग भी इस दौर के हैं। तो अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि फैमिली से जो एक कटाव है, एक दूरी है, वो बनी है, मतलब ड्यूरिंग 20 ईयर्स। आपने कम्युनिकेशन गैप की बात करी, ये गैप आपको किन बातों में नज़र आता है कि क्यों इतना गैप बच्चे और माँ बाप के बीच में हो गया कि वो शादी जैसे बड़े फैसले पर इतना सोचना पड़ रहा है? देखिए, दुनिया जो है ना बहुत बदली है ड्यूरिंग 20 ईयर्स, क्योंकि आप देखिए 20 साल पहले जो है चिट्ठी लिया करते थे लोग एक दूसरे को, मतलब कम्युनिकेशन का बड़ा एक जो क्रांति है फ़ोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से बहुत जल्दी हो रहा है। तो ऐसे में आप दो जो जनरेशन है उसके बीच गैप देखने को मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। और होप सो कि ये अच्छा ही किया गया था जो संसाधन है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से लिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आया। सोनाक्षी की शादी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, करना चाहिए शादी। और क्या कहते हैं, अभी हीरा मंडी आई थी उनकी और बहुत कमाल दिख रही थी वो उस वेब सीरीज़ में। और लव मैरिज है उनकी, लव मैरिज पे क्या विचार है? देखिए, प्यार जहाँ भी हो वो अच्छा ही होता है। और मैरिज जो है, मतलब भारतीय कम्युनिटी में मैरिज का, शादी का बहुत बड़ा एक मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो अच्छा है, मतलब लव मैरिज, अगर आपका मन मिल रहा है, अगर आप बहुत सारे लव मैरिज सक्सेस भी हुए हैं। हम अक्सर बात करते हैं, नहीं, हमारी जनरेशन की दिक्कत ये हो गई है कि हम बुरी चीज़ों में बहुत जल्दी जाते हैं कि शादी टूट गई। हम ये नहीं देखते कि कितनों की शादी बची भी हुई है और बहुत समय तक उन्होंने साथ, बल्कि लास्ट तक वो साथ में रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा है, मतलब ये शादी जो है, और दो धर्मों के भी लोग हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा एक इंटरफेस रहेगा कि आप दोनों एक लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है भाई शादी में। मुझे लगता है कि होनी चाहिए कंट्रोवर्सी। बिना मसाले के सब्जी में मज़ा नहीं आता, तो मसाला होना चाहिए। लव मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? अरे भैया बहुत झोल है लव मैरिज में। क्या झोल है भाई? अरे पहले पता चले तुम बीवी को कुछ बोल नहीं सकते, इधर माँ कुछ बोल रही है, इधर बीवी कुछ बोल रही है, तुम बीच में बोल नहीं सकते। कंट्रोवर्शियल लग रहा है, घर में ही मामला। हाँ, अगर इधर तुम माँ की तरफ बोल गए तो फिर बीवी गुस्सा, बीवी की तरफ बोल गए माँ गुस्सा, कल को लेट आ गए थोड़ा तो खाना नहीं मिलेगा, बच्चे और मार के भगा देंगे बाहर से। तो भाई दूर रहो लव मैरिज से, बहुत अच्छा है। अरेंज मैरिज ही करने का इरादा है? हाँ, अरेंज मैरिज बहुत अच्छा है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा जो शादी कर रही है वो तो भैया रिलीजन भी डिफरेंस है, क्या लगता है? अरे भैया बॉलीवुड वाले से तो दूर है। क्यों? ये 4 महीने रहेंगे साथ में, फिर तलाक हो जाएगा इनका। लगता है पक्का तलाक होना तय है। अभी तक कौन सा रिलेशन देख लिया आपने? कुछ ही ऐसे रिलेशन है बॉलीवुड में जो टिके हैं, बात बाकी तो हर 4 महीने 6 महीने पे इनका दूसरा होते रहता है।
अरेंज मैरिज करना ज़्यादा सेफेस्ट वे लग रहा है। हाँ, घर वालों के मर्जी से करो, कुछ नहीं तो तुम कम से कम बोलने लायक तो रहोगे। अच्छा, जो लोग लव मैरिज करते हैं वो आजकल आपको लगता है कि जो बच्चे अपने माता पिता को बताते हैं सिर्फ कि उनकी परमिशन नहीं लेते हैं कि हम इससे शादी करना चाहते हैं, हाँ या ना, क्या लगता है? देखो, परमिशन तो नहीं लेते आजकल, यही होता है कि बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वरना फिर कुछ गलत कदम उठाते हैं। अगर करते भी है वो उनकी मर्ज़ी से करते भी, तो मैंने देखा है अक्सर मेरे नॉन में जो है ज़्यादा टिकता नहीं है उनका, महीने 2 महीने होएंगे फिर उनका वही लड़ाई झगड़ा चालू, कभी ये कभी वो। तो इस पे आपको माँ बाप ज़्यादा सही नज़र आते हैं या जो बच्चा है? क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये फैमिली पे भी डिपेंड करता है, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। देखो, ज़्यादा तो मेरे हिसाब से देखो माँ बाप पे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुछ गलत डिसीज़न नहीं लेंगे आपके लिए तो। और ख़ुद किसी को एक बार पहचानने में तुम गलती कर सकते हो, माँ बाप तो नहीं करेंगे, और बात बाकी किस्मत में हो तो फिर बात ही क्या है। लव मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? अच्छे ख्याल हैं। जैसे कि लव मैरिज में ये है कि आदमी एक दूसरे को थोड़ा जान लेता है, तो सामने वाला कैसा है, उसकी थॉट क्या है। अगर आदमी ये पहले से जानेगा तो आगे चीज़ें आसान रहती हैं। और अरेंज मैरिज में है तो उसमें एक्साइटेड तो आदमी रहता है कि नए लोगों से मतलब थोड़ा मिलना, वो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है अंदर, पर कोई भरोसा नहीं है कि सामने वाला कैसा है क्या है। और आजकल तो अक्सर बच्चे जो हैं वो लव मैरिज करते हैं और अपने माता पिता के सामने ले आते हैं कि जिससे शादी करनी है, वो पूछते नहीं हैं, परमिशन नहीं लेते हैं। क्या लगता है कि क्या ये सही है, गलत है? नहीं, से पूछना तो चाहिए, और वैसे पेरेंट्स को भी थोड़ा वो होना चाहिए अंदर कि वो अलाउ करें, क्योंकि अगर उन्हें जानना है उस आदमी के बारे में या फिर उस लड़की के बारे में, तो वो जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि कैसी है क्या है, उसके बाद वो परमिशन दें। पर सीधा मना करना, आजकल ऐसा भी होता है कि कास्ट के चलते या किसी और चीज़ के चलते सीधा मना करते हैं, तो पर्सन नहीं देखते हैं वो कि पर्सन कैसा है। तो ये कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, दोनों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चों को भी होना चाहिए और पेरेंट्स में भी होना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए दोनों को। बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि उनके पेरेंट्स हैं, उनकी भी कुछ ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों की शादी देखना कराना कुछ ऐसा, और पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए कि उसकी लाइफ है और अब वो इस काबिल है कि वो अपने खुद के बारे में सोच सकता है, तो फिर उन्हें देना चाहिए परमिशन। वो मतलब उसकी लाइफ है तो वो जाहिर सी बात है वो अपना पार्टनर खुद ढूंढेगा, खुद जिसके साथ उसके विचार मिलते हैं उससे ही शादी करेगा। सोनाक्षी सिन्हा अभी शादी कर रही है और उनके पिता ने बोला कि बच्चे तो आजकल सिर्फ बता जाते हैं, परमिशन नहीं लेते। उनकी शादी के बारे में क्या सोचना है? अब मैं एज अ पर्सन ना सोनाक्षी सिन्हा को जानता हूँ ना उनके बॉयफ्रेंड को जानता हूँ। वो तो है, लेकिन रिलीजन और उसका तो डिफरेंस है ना। नहीं, रिलीजन की बात अलग है, मतलब विचार कैसा है ये मैटर करता है। अगर रिलीजन अलग होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ सोच कैसी है, हमारा सोच कैसा है, उनका सोच कैसा है, ये मैटर करता है। और सोच के चलते ही सब चीज़ें होती हैं। अगर रिलीजन अलग भी है और बंदा सही है, उसके सोच सही है, तो वो टिकेगा बहुत लंबा। आगे और भी शादी हुई है, जैसे शाहरुख खान की, गौरी खान की शादी हुई है। तो लव मैरिज के आपको कितने परसेंट चांसेस लगते हैं कि वो टिक जाएगी, चल जाएगी? चलने अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत सी चीज़ें में आती हैं। आप पूछिए। जैसे आप लव मैरिज आपके हिसाब से ठीक है, हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है आपको 1 साल हो गया जानते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को जानते हो 1 साल से, तो आपको क्या लगता है शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छा वो ठीक है, आप अरेंज मैरिज करते हैं मान लीजिए। मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, वो सही है, आप कह रहे हैं, आप सही चीज़ है कि 1 साल होता है, बहुत लोग के रिलेशन का नहीं चलता है, खत्म हो जाता है, ब्रेकअप हो जाती है, ऐसी चीज़ें। बट उसके अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते, हम तो उतना ही देख रहे हैं जितना वो चल रहा है उसका। बहुत ऐसे अरेंज मैरिज वाले भी हैं जिनकी नहीं चली, या तो उसका वो पति खराब निकला या फिर उसकी वाइफ खराब निकली, कुछ ऐसा हुआ है। तो हम लव और अरेंज मैरिज को ऐसे नहीं ला सकते बीच में कि ये खराब है ये सही है। वो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो बंदा कैसा है या फिर वो बंदी कैसी है, तब चलेगा, खराब होगा ये उस पर। तो ये एज अ पर्सन डिपेंड करता है, ना कि अरेंज और लव। इन सब चीज़ों फिर आप आए, आपको क्या लगता है कितने चांसेस होते हैं फिर लव मैरिज के टिकने के? 30% चांसेस होते हैं, 30 से भी कम। ये बिल्कुल इनलॉजिकल है, इनलॉजिकल है कि ये सिर्फ एक नाम है, ये नाम है। मैंने सर आपसे वही पूछा कि हाँ। आपको 1 साल हो गए, आपको क्या लग रहा है आपका लव मैरिज अगर आप करो तो टिकेगा? नहीं तो वो पर्सन के हिसाब से डिपेंड करता है ना। अगर सामने वाला ये अभी खुद को ही लेके सिक्योर नहीं, अभी 1 साल में इनको यही कंफर्म नहीं है, यही रीजन होता है। नहीं, यही रीजन होता है नहीं रीजन टिकने जो का। होता है वो जैसे कुछ कंडीशन बन जाएंगे, शादी घर वाले प्रेशर डाल रहे होंगे, चाहे इनकी तरफ से उनकी तरफ से,
लेकिन अभी एक दूसरे को ये सही से जान नहीं पाए हैं और ये कर लेंगे फिर वो प्रेशर समय में समय की हमारे जेनरेशन की बात है। हमारा जेनरेशन ही ऐसा है। हाँ पहले के टाइम में था तो जो माँ बाप शादी करवाते थे तो लड़कियां भी वैसी होती थी, लड़के भी होते थे कि अब यही है, इसके साथ ही रहना है जिंदगी भर। और अभी के टाइम पे ये है कि थोड़े अलग मतलब सोच के हमारा जेनरेशन है, ठीक है। तो अभी ये है कि अरेंज मैरिज भी आप करते हैं तो वो भी कहती है नहीं कहती है, वो कहता है नहीं कहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी उसको भी तो अगर इंसान की भी नहीं है, उसको भी कोई और बात ट्रस्ट की है सर। अभी लव मैरिज के लिए आपने बोला, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है आपको ट्रस्ट है नहीं है, अभी बात ये नहीं, लव मैरिज अरेंज मैरिज के हिसाब से लव मैरिज पे थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो सामने वालों को जानेंगे ना। अरेंज मैरिज अरेंज में तो आप एकदम वो हैं, मतलब आंख बंद करके चल गए, आप अंधे हैं। अरेंज मैरिज में आप अंधे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, वो चलता है बहुत जगह अरेंज मैरिज। पहले के संस्कार अलग थे, अभी के संस्कार अलग है। पहले की पढ़ाई अलग थी, अब की अलग है। तो वो जनरेशन के हिसाब से देखा जाता है ना उसे। तो जनरेशन पहले की वैसी थी, अरेंज मैरिज चलते थे, वही था। वो वैसे धारणा बच्चों के मन में डाला जाता था पति परमेश्वर के, ये तुम्हारे ये है, हमेशा तुम्हारे साथ रहे, मतलब रहेगी, इसका तुम देखो, ऐसा सीन पहले था। और अभी ऐसी कोई धारणा नहीं है। अभी ऐसी कोई धारणा नहीं है, ये सिर्फ एक टैग है, धब्बा है। अरेंज मैरिज लव मैरिज कुछ नहीं है। बस लव मैरिज में है कि बंदा थोड़ा पहले से जान लेता है कि कैसा है ये। सर आपकी तो शादी होगी, शादी को लेके क्या ख्याल है आपका? करनी नहीं चाहिए। अरे ऐसा क्या हो गया, करनी क्यों नहीं चाहिए? लोगों में समझ नहीं है रिश्ते चलाने की। पीड़ित नजर आ रहे हैं आप, तो क्या हो गया? बात ही नहीं है रिश्ते चलाने की, लोगों में समझ ही नहीं है कैसे समाज चलता है या फिर कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। अच्छा, वो चीज़ जिसको शादी फिर करनी चाहिए तो वो लव करे या अरेंज करे? मेरे ख्याल से दोनों ही नहीं करनी चाहिए। यार इतना बड़ा ना बोलने का कोई तो रीजन होगा ना। लव करने का कोई रीज़न तो होना चाहिए ना, क्योंकि लोगों में सिर्फ वो अपना सिर्फ आज देखते हैं। लव में क्या होता है, वो पेरेंट्स को नहीं बताएंगे लव कर लेंगे, है ना। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो वो आने वाले 10 साल सोच के चलते हैं पेरेंट्स जो कराते हैं, ठीक है। तो लव मैरिज बिना पेरेंट्स को बताए के तो फिर करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, बच्चे आजकल बताते हैं पेरेंट्स को, उनकी परमिशन नहीं लेते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि आजकल की जनरेशन ऐसा करती है। लेनी चाहिए परमिशन, देनी चाहिए बिल्कुल पेरेंट्स की। फिर जो सोनाक्षी सिन्हा फिलहाल कर रही हैं उस पर फिर क्या विचार है आपके? मेरे ख्याल से बेवकूफ़ है वो, बेवकूफ है। बिल्कुल। शादी में आपको लगता है कि बच्चे और माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो लव कर रही है तो उसे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए लड़का ये है या फिर उसकी फैमिली है, तो वो उस चीज़ के बारे में रिसर्च करके कि हाँ आने वाले टाइम पे क्या उनके रिश्ते चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, वो पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर नहीं बताएगी तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ लड़के को जान रही है, उसको नहीं पता आने वाले टाइम पे उसकी फैमिली उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी या फिर वो कैसा व्यवहार करेगा और रिश्ते कैसे टूटेंगे। लेकिन हमारे जो बाकी साथियों ने व्यूज़ दिए उनका ये कहना था कि लव मैरिज में एटलीस्ट पता होता है पहले से कि सामने वाला पार्टनर कैसा है, अरेंज में हमें वो भी नहीं पता होता। फिर क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल से लव में भी नहीं पता रहता। ऐसा क्यों? लव में तो भैया कोई साथ में रिलेशनशिप में होगा। हर इंसान के ना दो फेस होते हैं, वो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। तो आपको लगता है शादी के बाद जो फेस वो होता है वो असली चेहरा होता है इंसान का? बिल्कुल, तभी आप बोल रहे हैं शादी करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिससे शादी कर रहे हैं उसका भी चेहरा अलग होता है और फैमिली को तो खैर लव में तो जान ही नहीं पाता इंसान, तो फैमिली के बारे में क्या ही डिसाइड करेगा फिर वो। अच्छा चलिए ठीक है। फिर ज़्यादा टूट जाता है। शादी को लेकर हमारे न्यूज़ रूम में और बाकी साथियों का क्या विचार है? कुछ बोल रहे हैं करनी चाहिए, कुछ बोल रहे हैं शादी नहीं करनी चाहिए। आइए और लोगों से जानते हैं, आपको क्या लगता है शादी के बारे में क्या विचार है? जहाँ तक मुझे लगता है कि शादी जो डिसाइड है और कोई लोग कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है कि शादी करनी चाहिए। इससे जो है हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस रहेगा। अगर शादी नहीं होगी तो ये तो दूसरा टॉपिक है। शादी करनी चाहिए ठीक है, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, क्या ज़्यादा सही है, क्या ज़्यादा टिकती है? मेरा मानना है कि हाफ एंड हाफ है। लव मैरिज भी बेटर है और जो हमारा अरेंज मैरिज है वो भी बेटर है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अरेंज मैरिज जो है कुछ ज़्यादा टाइम तक टिक जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मतलब लव मैरिज में ऐसा होता है कि जो बंदा होता है उसे एक्सप्लोर करने का जो टाइम होता है वो मैरिज से पहले मिल जाता है। तो इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि जो लड़की होती है या जो इन फ्यूचर उसकी वाइफ बनने वाली है
तो जो चीज़ें मतलब बाद में एक्सप्लोर होना चाहिए वो काफ़ी पहले एक्सप्लोर हो जाता है। लेकिन क्या ये एक प्लस पॉइंट नहीं बन सकता लव मैरिज में, कि ये भी प्लस पॉइंट में अगर देखा जाए तो शायद बन जाए? हाँ, ये मतलब जितने भी अलग अलग पर्सन हैं उन सबका एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। ये मतलब एज अ पॉजिटिव साइड भी ले सकते हैं हम, बट मेरे ओपिनियन में यही है कि जो लव मैरिज ना टिकने का मेन रीज़न यही है कि जो शादी से पहले जो लड़के होते हैं या लड़की उन्हें एक्सप्लोर ज़्यादा मिल जाता है, इसके चक्कर में ये होता है कि शादी के बाद थोड़ा सा खटास आ जाता है। तो क्या यही एक कारण है कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को सिर्फ बता देते हैं कि हम इससे शादी कर रहे हैं, परमिशन नहीं लेते हैं? लगता है आपको ऐसा आजकल के बच्चे करते हैं? बच्चे मेरे हिसाब से जिन्हें अच्छे संस्कार मिले हैं वो ऐसा तो नहीं करेंगे, और मेरा मानना है कि शादी अगर हो रही है तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो शादी जो है मतलब हैप्पीली रहेगी और फैमिली में भी सब हैप्पी रहेंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा आपने सोचा कि मतलब अब बच्चा बोल रहा है हमें शादी करनी है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब ये 50-50 सिचुएशन हो गई, फिर क्या करना चाहिए? पहले तो बंदे को ये ट्राई करना चाहिए कि अपने फैमिली को एज़ पॉसिबल जितना हो सके वो कन्विंस करे। अगर कन्विंस करने में भी अगर वो नाकामयाब होता है फिर भी ट्राई करे, फिर भी अगर नहीं पेरेंट्स मानते हैं तो फिर उसे जो अच्छा लगता है वो करे, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस होती है, तो इस पर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा शादी कर रही हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आजकल तो उनके शादी के कार्ड भी सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं, क्या लगता है? मेरे हिसाब से सोनाक्षी सिन्हा का जो शादी का डिसीजन है ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अपने तरफ ज़्यादा हिंदू मुसलमान होता है, तो इसे एक पॉजिटिव वाइब भी जाएगी लोगों की तरफ कि ये सब ना देखा जाए और लव है तो उसी के साथ कंटिन्यू किया जाए। लेकिन कंट्रोवर्सी भैया बहुत हो रही है। अब लोगों को ओपिनियन का हम दमन नहीं कर सकते, लोग अलग अलग सोच सकते हैं, उनका अलग ओपिनियन होता है। अगर सोनाक्षी सिन्हा को ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत है या ऐसा कुछ इशू होगा तो खुद नहीं करती, तो उन्हें लग रहा है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो चाहती हूँ कर। प्रॉब्लम से याद आया, उनके पिताजी को शायद प्रॉब्लम है, वो बोल रहे हैं कि बच्चे आजकल बताते नहीं है, क्या लग रहा है? अब हो सकता है कि उनके फादर उनके डिसीजन से हैप्पी ना हो, तो या उन्होंने मतलब ये ट्राई नहीं किया होगा कि अपने पापा को इस सिनेरियो। यही मेरा मेन पॉइंट था कि बच्चे क्या आजकल ट्राई नहीं कर रहे हैं? चलिए आप शादी करना चाहते हैं, आपने पसंद कर लिया, तो क्या बच्चे ट्राई नहीं करते अपने माँ बाप को मनाने के लिए कि चलिए मना लेते हैं, क्या पता मान जाएं और हंसी खुशी सब कुछ हो जाए? क्या ना कि मतलब आजकल देखा जाए तो पेरेंट्स का जो माइंडसेट है ना ये डाइवर्ट हो चुका है। पहला डाइवर्जन ये है कि हमारे सोसाइटी के आसपास के जो लोग हैं वो कुछ अलग माइंड भर देते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं कि वो फिर थोड़े डर जाते हैं कि इंटर कास्ट या अपने कास्ट से अलग शादी करना या अपने धर्म से करना तो बेकार होगा, तो इसलिए पेरेंट्स थोड़ा इस चीज़ के लेके डर जाते होंगे, तो इसलिए शायद वो ऐसा कह रहे होंगे। तो मतलब आपका तो केस मेरे को 50-50 लग रहा है कि चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। सोनाक्षी सिन्हा शादी कर रही है, इनके लिए यही थम्स अप है। शादी को लेके क्या ख्याल है? पहली बात तो मैंने जैसे इन भाई ने बोला था कि जैसे कि रिलीजन अलग हो, शादी करनी चाहिए, तो हमेशा केवल हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का क्यों होना चाहिए? जैसे देखा जाता है तो मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का क्यों नहीं हो सकता? कुछ केसेस आते हैं, लेकिन हाँ खबरें भी बहुत आती हैं फिर। तो उसके बाद फिर उन हिंदू लड़कों के साथ होता क्या है? कभी आपने उस न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखा या फिर कहीं से आपने पता करा हो, तो उनके साथ होता क्या है? पॉइंट है आपकी बात में। फिर अब क्या करें, लव मैरिज करें अरेंज करें? देखो, लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, अगर दो पर्सन अगर दोनों खुश हैं तो परिवार वालों को साथ दे के दोनों परिवार को भी समझना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। और अगर दोनों खुश हैं और परिवार ही साथ ना दे फिर तो भाग जाओ। अरे वाह भैया, भाग जाओ इज द ओनली सॉल्यूशन। ऐसे कैसे? क्योंकि अगर परिवार वाले तो आपकी खुशी नहीं समझ पा रहे तो फिर आप क्या समझेंगे? अभी ऐसा भी तो फिर जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं कि बस बता देते हैं, परमिशन नहीं लेते, फिर तो वो सही कर रहे हैं आपके हिसाब से? परमिशन नहीं कि उनसे राय ले लेनी चाहिए, उनको मिला देना चाहिए कि वो भी समझ जाए दूसरा पार्टनर कैसा है। इतना तो कर ही सकते, ये नहीं कि जाके बता दिए कि ये है, इससे ही करनी है, अब देख लो। लेकिन हमारे ही साथियों ने बोला है कि अरेंज मैरिज का ये फ़ायदा है कि ज़्यादा वक्त हमें मिल जाता और टिकती ज़्यादा है। लग रहा है आपको? अब इस समय अगर अरेंज मैरिज भी करने जाओगे तो फिर तब भी कोई फ़ायदा नहीं, पता चलेगा उसके 3-4 बॉयफ्रेंड पहले ही से हो, तो वो भी भाग जाएगी, वो बेचारा लड़का जो अरेंज मैरिज सोच के बैठा हो वो भी अकेला। और जैसे बॉलीवुड स्टार्स है ये, जैसे सोनाक्षी सिन्हा हो गई, अगर ये हिंदू है और मुस्लिम से शादी कर रही है तो जो नॉर्मल पीपल है, जो पब्लिक है,
तो छोटे छोटे जो हिंदू लड़कियां होती हैं वो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो भी फिर उसी से इंस्पायर होके कि मैं भी मुस्लिम लड़का पटाऊँ। फिर उनके साथ फिर आगे जाके क्या होता है, जैसे श्रद्धा का केस ले लीजिए। तो ऐसे अगर आपने तो पूरा मुद्दा ही घुमा के श्रद्धा वाले केस पे ला के रख दिया। क्योंकि यही है, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये लोग बॉलीवुड वाले तो फिर आपको क्या लगता है जो सोनाक्षी शादी कर रही है उसका डिसीजन गलत है? नहीं, अगर उसके पर्सनली देखा जाए कि वो उसके साथ खुश है तो बहुत सही डिसीज़न है, लेकिन अगर पूरा इम्पैक्ट देखा जाए क्या पड़ेगा तो उसके हिसाब से बहुत गलत है। अच्छा, इम्पैक्ट की बात करिए तो उनके तो खुद के पेरेंट्स के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। फिर अब जैसे वो परवरिश देंगे वैसे ही बच्चा भी निकलेगा। परवरिश पे बात आ गई, अब तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो फिर जो ऐसे शादी होती है तो मतलब परवरिश पे ही सीधा हम चले जाएं फिर? नहीं, परवरिश में कि आप सही या गलत में फ़र्क करना सिखा दें कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, जो ये बच्चे और माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, क्या इसी वजह से बच्चे शायद अपने मन की बात आजकल क्या माँ बाप को बोल नहीं पाते? कम्युनिकेशन गैप जैसा कुछ होता नहीं, होता क्या है कि बच्चे होते मन के चंचल, वो करते हैं बहक जाते हैं। उनको लगता है कि जो माँ बाप बोल रहे हैं वो गलत है, फिर जब बड़े हो के जब ठोकर खाते तो याद आता है कि वो तो सही बात करते मुझे थे। ना समझ में नहीं आ रहा है, आप लव मैरिज को सपोर्ट करना चाह रहे हैं या अरेंज मैरिज को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? मैंने पहले भी बोला कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज दोनों खुश हैं तो फिर बात ही वहीं ख़त्म, उसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं। चलिए भैया, ये तो ठीक है। यहाँ पे मेरे कलीग्स ने 50-50 डिसीजन दिया कि शादी, एक ने तो बोला शादी करनी नहीं चाहिए, बाकी सभी लोगों ने बोला कि शादी करो तो लव कर लो या तो अरेंज कर लो। आप लोगों का क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।